Hello guys, so welcome back to my another video. So I hope मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, राइट? सो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो एंड लाइक करिए, हो सके तो शेयर भी करिए। और भी आगे आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है? और अभी चलो क्वेश्चन, आज भी 5 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल whose perimeter is 60 centimeter, what are in the ratio 3:2, then what will be the area of rectangle? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है? सो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब आपका बाउंड्री होता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा? आपका कोई भी चीज का बाउंड्री। ठीक है, कोई भी चीज का क्या होगा? बाउंड्री होगा पेरीमीटर का मतलब। ठीक है। और अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सपोज इस टाइप का रेक्टेंगल, ये में हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो पेरीमीटर मतलब ये जो चार साइड दिखाई दे रहा है ना, ये चारों साइड को प्लस करने से पेरीमीटर निकलता है। और हम लोग को इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब होता है जो अंदर में जो एरिया ऑक्युपाइड होके बैठा हुआ है, जो ये चार लाइन सेगमेंट से, राइट? सो ये चीज को हम लोग बोलेंगे एरिया। ठीक है, इसका साइड दे रखा है, रेशियो में दे रखा है 3:2। ठीक है, डेट मीन्स हम ले लेगा लेंथ का साइड रेशियो में, हर कभी भी देता है तो हम लोग क्या लेना है, इसको 3x मान लेना है और इसको 2x मान लेगा। लेंथ मैंने 3x मान लिया और ब्रेथ मैंने 2x मान लिया। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है? पेरीमीटर दे रखा है। अगर ये 3x है, ये 2x है, तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। ये भी 2x होगा और ये कितना होगा? ये भी ऊपर वाला भी 3x होगा। तो पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड प्लस करके 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना है? 60 है बोल रहा है। ठीक है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ये चारों साइड को प्लस करके 60 है। तो मैंने चारों साइड को प्लस कर दिया, कितना आया? 60 आया। इसको फॉर्मूला से भी कर सकता है, ठीक है? फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो भी आपको हम सिखा देंगे, ठीक है? सो ये 2 + 5 कितना बन गया? 10। 5 और ये 2 + 3 5, 5 5 10, सो 10x होगा इक्वल टू 60 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा? 10 डिवाइड हो जाएगा, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। डेट मीन्स लेंथ को मैंने क्या लिया था? लेंथ को मैंने लिया था 3x, मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 10, 30 हो जाएगा लेंथ। और ब्रेथ को मैंने लिया था 2x, डेट मीन्स कितना होगा? 2 × 10, 20। सो एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी चीज का एरिया निकालता है तो उसका लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 30 है। ब्रेथ कितना है? 20 है। सो 30 × 20 कितना होता है? आपका 3 2 6 और 2 0, दैट मीन्स 600 होगा। 600 नहीं है तो इसमें, चलो 3 लेंथ आया। ओके, सॉरी गाइस, हमेशा हम देखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए सॉरी। इसमें क्या होगा, चलो देखो, ये एक्स कितना है? 6 है, तो ये 10 नहीं होगा, ये 6 होगा। तो 3 6 कितना होता है? लेंथ जो 18 बनेगा, ठीक है, 3 6 18। और ब्रेथ जो कितना बनेगा? ये 6 है, 10 नहीं है गाइस, ये 6 है, क्योंकि इधर देखो एक्स का वैल्यू क्या आया? 6 आया, तो एक्स का वैल्यू में 6 लगाना है। 2 6 कितना होगा? ये 12 बनेगा। तो मैंने बोला था अभी एरिया ऑफ क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ कितना है? 18 × 12। सो 18 × 12 कितना होता है? 8 2 16 का 6, 1 रिमाइंडर, 8 9 10 +1 10, 8 9 10 +1 11 का 1, 1 रिमाइंडर, 1 1 1 +1 2, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका एरिया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीका से हम लोग को इसको करेंगे। और फॉर्मूला से भी आप लोग को लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला से निकालेगा तो हम लोग क्या लेगा?
लेंथ को हम 3x मान लेगा और ब्रेथ को हम 2x मानेगा। तो पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है, 60 है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरीका से भी आप लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। सो 2 इंटू लेंथ कितना है, 3x है, और 2x है इक्वल टू 60। सो ये बनेगा 5x इक्वल टू 60। सो ये 10x इक्वल टू 60। सो x का वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा इससे, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 6। सो ब्रेथ कितना होगा, 3x लिया था तो 3 इंटू 6 18 होगा। और ब्रेथ कितना होगा, 2x लिया था, 2 इंटू 6 कितना होगा, 12। सो एरिया निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेंथ एंड ब्रेथ को, राइट। तो 216 आ जाएगा। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ में दूसरा तरीका से निकाला है, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड दैट मेक ए राइट एंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस टाइप का। जहां पे राइट एंगल दे रहा है वो लोग साइड लोग कितना है बोल रहे हैं, 15 एंड 20 है बोल रहे हैं। तो ये 15, ये इसको मान लेगा 20, इसको मान लेगा 15, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल का जो उसका साइड साइड कितना हो रहा है, 15 एंड 20। सो मैंने मान लिया, ठीक है। सो हम लोग को क्या निकालना है, पहले ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालता है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का, देखो ये साइड निकालने से पेरीमीटर निकाल सकता है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, इसको इसको और इसको प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो ये पहले, लेकिन ये साइड जो क्या है वो निकालना है। वो निकालने के लिए क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, डायरेक्ट क्या करना है, ये दोनों का स्क्वायर कर देना, आ जाएगा ये साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा आपका। ये हाइपोटेनियस बोलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को प्लस करो। तो 20 का स्क्वायर 400, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। तो प्लस करेगा तो 625 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है, कितना होगा, 25 होगा। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25। तो ये साइड 25 हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा, प्लस कर दो सबको, 20 + 25 + 15। तो आपका 10 0 1 रिमेन 5 6 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो किस तरीका से निकालेंगे, देखो, 3x + 10 = 90 है, 19, राइट। सो 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, क्योंकि हम लोग को एक्स निकालना है। एक्स का साथ जो भी नंबर है उसको इक्वल का उस तरफ भेजना होता है, ठीक है। अगर इक्वल का उस तरफ भेजेगा तो वो लोग का साइन ना ऑपोजिट चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस बनेगा ऐसे, ठीक है। सो 3x हो जाएगा, ये कितना बनेगा, 19 से 10 माइनस 9। अभी 3 को भी भेजना है क्योंकि x निकालना है, राइट। सो 3 उस तरफ जाएगा, सीखो 3 जो x का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मल्टीप्लाई उस तरफ जाने से क्या बनेगा, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। सो डिवाइड होगा 3, 3 से इसको कटेगा 3। सो x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो ऑप्शन में 3 तो नहीं है, मतलब इसका आंसर 3 ही होगा, ठीक है। सो हम कहाँ पे लगाऊं, चलो ऑप्शन सी में लगा देगा 3। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 3, ओके, क्लियर है। 3 3 चलो, ये अभी टाइम इन वर्क का है, देखो क्या बोल रहा है। ओके, पाइप एंड सिस्टम का, two pipe A and B can fill a tank 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the tap are open together, the time taken to fill the tank, मतलब दो पाइप था इसमें, A और पाइप B। A को एक टैंक को भरने के लिए A अकेला काम करेगा तो उसको 20 मिनट लगेगा, ठीक है। और B करेगा तो उसको 30 मिनट लगेगा। लेकिन दोनों मिलके कितना टाइम में कंप्लीट करेगा बोल रहे हैं। तो क्या करना है,
डायरेक्ट शॉर्ट से निकालने के लिए आप लोग को ए इंटू बी कर दो, अपॉन ए प्लस बी कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। डेट इज 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना होता है 50। ये और ये जीरो काट दिया, और फाइव कितना बार, 5 4 जा 20, 4 3 जा कितना होगा 12। सो आपका आंसर आएगा 12 मिनट। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इसमें, A train is moving with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड को निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो स्पीड क्या है, स्पीड है आपका 180 किलोमीटर पर आवर। अगर ये चीज याद रखना, किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकेंड बनाना है, ठीक है, ये देखो बड़ा से छोटा बनाना है, तो आपको 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। सो 18, 18 काट जाएगा, 18 1 जा 18, 0 10 टाइम। सो 10 इंटू 5 कितना होगा आपका 50 आ जाएगा आपका आंसर। डेट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, राइट। सो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सपोर्ट करें। ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। ठीक है।